Good morning student, I am Vijay Verma. Today in this video, we will solve question 7, 8, 9, 10 and 11 of exercise 2.3 of chapter 2 fraction for class 7th. So let's start with question 7. Question 7 is, in a circus show, 7,776 were collected by selling some ticket. Means यहाँ पे कुछ टिकट को सेल करके यहाँ पे जो सर्कस शो उन्होंने कलेक्ट किए 7,776 रुपए. क्लियर. इफ द प्राइस ऑफ ईच टिकट वाज 48 रुपीज 3/5, हाउ मेनी टिकट वर सोल्ड. मीन्स यदि यहाँ पर एक टिकट का कॉस्ट 48 रुपीज 3/5 है तो उसमें तो उन्होंने कितने टिकट सोल्व किए. तो यहाँ पे लिखते हैं, इन ए सर्कस show collect money by selling some ticket. कितने रुपए इकट्ठे किए इन्होंने? 7,776 रुपए. क्लियर. कॉस्ट ऑफ वन टिकट. तो वन टिकट की कॉस्ट कितनी है? 48 रुपीज 3/5. अब हमें बताना है कि कितने टिकट सेल किए गए. तो लिखेंगे नंबर ऑफ टिकट सेल इक्वल्स टू 7,776 में से को डिवाइड करें किससे? 48 होल 3/5 से. क्लियर. तो पहले क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो लिखते हैं पे 7,776 डिवाइडेड 48 5 जा 240. अब उसमें 3 प्लस करेंगे तो 243 हो जाएगा और अपॉन में 5. क्लियर. अभी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो लिखते हैं 7,776 मल्टीप्लाई 5 ऊपर आ जाएगा और 243 नीचे. अब यहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 7,776 को 243 से. क्लियर. तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे साइड में डिवाइड करते हैं 243 7,776. ओके. देखिए यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर चेक करते हैं. तो इसे चला के देखते हैं 3 जा पर. तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि 3 जा पे चल जाएगा. तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7. क्लियर. 7 9 से छोटा है तो कैरी लेना पड़ेगा. यहाँ पे बचेगा 6 और ये हो जाएगा 17. 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 और 7 में से 7 माइनस करेंगे 0. अब इस 6 को नोट कर लेते हैं. तो 486 है. अब 243 के टेबल में ये कितने पर आता है? 2 जा पर. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4. माइनस करेंगे तो 0 0. तो डिवाइड करने पे आया 32. तो यहाँ पे लिख देते हैं 32 मल्टीप्लाई 5. 32 की जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 160. तो इतने टिकट उन्होंने सेल किए. क्लियर. अब हम इसका क्वेश्चन 8 देखते हैं. ए रोप ऑफ लेंथ 8 होल 3/4 मीटर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस. मीन्स यहाँ पर क्या है कि एक रोप है, रोप मीन्स रस्सी, जिसकी लेंथ है 8 होल 3/4 मीटर. अब इसको 8 इक्वल पीस में डिवाइडेड किया गया है, 8 इक्वल पीस में. तो इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस. मीन्स एक पीस की लेंथ कितनी होगी. तो पहले लिखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ ए रोप. मीन्स रस्सी की लंबाई कितनी है? 8 होल 3/4 मीटर. क्लियर. अब यहाँ पे जो रस्सी है उसको 8 पीसेस में कट किया गया. तो लिखिए कट इनटू 8 पीसेस. तब क्या होगा? लेंथ
ऑफ ईच पीस, मीन्स एक टुकड़े की लेंथ कितनी होगी, तो इक्वल्स टू 8 होल 3/4 मीटर डिवाइडेड 8। क्लियर। तो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 8 जो 32 प्लस 3 35 हो जाएगा अपॉन 4 डिवाइडेड 8 इक्वल्स टू, अब ये 35/4 डिवाइड 8 है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जो अपॉन में जो नंबर है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे। क्लियर। अब देखिए 35 1 जा 35 और 8 4 जा 32। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो 32 1 जा 32 और 3/32 मीटर, ये है आंसर। Question number 9. Sachin reads 3/5 of a book. He finds that there are still 60 pages left to be read. How many pages are there in the book? Means यहाँ पे जो सचिन है उसने बुक का 3/5 हिस्सा पढ़ चुका है। अब उसे पता चला कि 60 पेजेस अभी भी इसमें लेफ्ट हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन द बुक, कि मीन्स इस बुक में कितने पेजेस बचे हुए हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सचिन रीड्स बुक। कितनी बुक उसने पढ़ी है, 3/5 ऑफ ए बुक। क्लियर। तो सचिन डज नॉट रीड बुक, तो उसने कितनी नहीं पढ़ी है, तो 1 में से 3/5 माइनस कर देंगे, तो मीन्स इतनी बुक उसने नहीं पढ़ी। तो सॉल्व करते हैं इसको। अपॉन में 1 लेंगे, 5 1 जा 5 माइनस 1 3 जा 3 अपॉन 5 1 जा 5। क्लियर। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो 2/5। इतनी बुक उसने पढ़ी नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है he finds that there are still 60 pages left, तो means number of left page equals to 60। क्लियर। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, टोटल पेज मान लेते हैं यहाँ पे x, तो लेट टोटल पेजेस ऑफ ए बुक कितने यहाँ पर x मान लेते हैं। क्लियर। x पेजेस। अब देखिए यहाँ पे 60 पेजेस उसने नहीं पढ़े, इसका मतलब 2/5 नहीं पढ़ा, तो लिखेंगे 2/5 ऑफ x इक्वल्स टू 60 पेजेस। अब जो उसने बुक जो नहीं पढ़ी है, पूरी बुक तो उसने नहीं पढ़ी, तो जितनी बुक उसने नहीं पढ़ी तो वो इसमें कितने पेजेस थे, 60 पेजेस थे। तो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का निशान और यहाँ पे x इजिकल टू 60। अब ये जो मल्टीप्लाई में जो है, अब ये जो मल्टीप्लाई में जो 2 है वो तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये जो 5 जो डिवाइड में वो इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो इसे लिखेंगे x इजिकल टू 60। ये जो अपॉन में है ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है ये अपॉन में डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए 2 3 जा 6, अब एक जीरो यहाँ पे तो वही जीरो ऊपर आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30 × 5 यानी कि 150। तो 150 क्या है, पेजेस है। मीन्स जो टोटल पेजेस थे वो 150 थे, जिसमें से 60 पेजेस उसने नहीं पढ़े, यानी कि उसने कितने पेजेस पढ़े। अब 150 में से 60 माइनस कर देंगे, तो यानी कि 90 पेजेस उसने पढ़े। हमारा आंसर क्या है, 150 पेज। मीन्स कि बुक में जो 150 पेजेस थे। क्लियर। अब इसका क्वेश्चन 10 पढ़ते हैं। विनीता कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 होल 5/7 किलोमीटर इन 6 होल 2/3 आवर्स ऑन फुट। मीन्स जो विनीता है वो पैदल चलते हुए 6 होल 2/3 आवर्स में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेती है।
तो पूछा जा रहा है कि वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो लिखते हैं यहाँ पे विनीता कवर ए डिस्टेंस कितने घंटे में, 6 होल 2/3 आवर्स में। कितना कवर किया डिस्टेंस, 20 होल 5/7 किलोमीटर। क्लियर। तो 1 आवर में कितना करेगी, तो क्या करेंगे, जो 20 होल 5/7 है इसे डिवाइड कर देंगे 6 होल 2/3 से। क्लियर। तो पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 7 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो कितना आएगा 140, 27 जा 140। अब इसमें 5 प्लस करेंगे तो 145/7 डिवाइड 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20, 20/3 है। अब इसको यहाँ पे साइड में सोल्व कर लेते हैं। 145/7। अब इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, जो 3 है वो तो ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे। क्लियर। अब देखिए 145 और 20 ये दोनों के दोनों जो नंबर है 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब देखो ऊपर 29 और 3 है, नीचे 7 और 4 है। तो 29 3 जा, तो 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, तो 87 हो गया। और 7 4 जा 28, तो 87/28 आया। अब इसको चेंज करेंगे मिक्स में। तो पहले से किलोमीटर लिखते हैं। 28 3 जा, तो 28 3 जा, तो 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8, यानी कि 28 3 जा होता है 84। तो 28 3 जा 84। अब 87 में से 84 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3/28। इतना किलोमीटर वो चल लेती है 1 घंटे में। तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 67 होल 1/2 स्क्वायर मीटर। इफ इट इज ब्रेथ इज 7 होल 1/2 मीटर्स, फाइंड इट्स लेंथ। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर हमें रेक्टेंगुलर रूम है जिसका हमें एरिया दे रखा 67 होल 1/2 स्क्वायर मीटर। अब इसमें जो ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है 7 होल 1/2 मीटर्स। तो फाइंड इट्स लेंथ। तो देखिए स्टूडेंट, जो फॉर्मूला जो होता है रेक्टेंगुलर का वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और हमें क्या फाइंड करना है लेंथ। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में ब्रेथ। क्लियर। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम कितना है यहाँ पे 67 होल 1/2 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर लिखते हैं ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम। तो कितना है यहाँ पे 7 होल 1/2 मीटर। अब हमें निकालना लेंथ। तो लेंथ इक्वल्स टू क्या होगा, लेंथ इक्वल्स टू होगा 67 होल 1/2 मीटर स्क्वायर डिवाइड 7 होल 1/2 मीटर। क्लियर। देखो जब हम लेंथ निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल का एरिया उसे डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से। तो ये रेक्टेंगल का एरिया है और ये ब्रेथ है। तो सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 67 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 6 जा 12 प्लस 1 13। तो 134 प्लस 1 कितना होगा 135/2 डिवाइड 2 7 जा 14 प्लस 1 15/2। तो बच्चों देखो मिक्स फ्रैक्शन को जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। क्लियर। तो अब ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो 135/2 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल और 15 9 जा 135। तो यहाँ पे जो लेंथ कितनी आएगी
9 मीटर। और ये हमारा आंसर है।